नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा, शादी की बहुत हार्दिक बधाइयां उन्हें, परंतु सबसे बड़ी चर्चा इस टाइम पर जो है वो चर्चा ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इतनी लग्जरियस तरीके से अपनी बेटी की शादी कैसे की। जबकि अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है इस समय पर, जिसमें वो बता रहे हैं कि बस शादी पे फजूल खर्चा नहीं करना है। लेकिन ये सलाह जो केजरीवाल दे रहे थे वो देश के और आम आदमी पार्टी के दूसरे लोगों को दे रहे थे। सलाह जरूरी नहीं है कि सलाह देने वाले पर लागू हो, बिल्कुल सेम अरविंद केजरीवाल पर यह सलाह लागू नहीं होती। और उन्होंने अपने बेटी की शादी बहुत ही लग्जरियस तरीके से 5 स्टार होटल में की। मिक्का जैसे बड़े महंगे सिंगर को यहां पर गाने के लिए बुलाया, मंच पर परफॉर्मेंस दिया। लेकिन हम आपको यह बता देते हैं कि यह बड़ा खुलासा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी पंजाब सरकार के खर्चे से हुई है। इससे पहले राघव चड्ढा की जो शादी हुई थी उस पर भी बड़ी चर्चाएं थी, और यह पता सबको था कि राघव चड्ढा की शादी में सुरक्षा पर ही करोड़ों रुपए फूंक दिए गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी हो और करोड़ों रुपए का खर्चा ना हो, यह कैसे हो सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यह खर्चा आखिर हुआ कैसे और किया किसने। तो ये जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये जो छन के खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी और जो उनके दामाद है संभव जैन, इनकी जो शादी हुई है, इस शादी का पूरा खर्चा पंजाब सरकार ने उठाया है। अब ये धीरे धीरे करके छन छन के खबरें आनी शुरू हो गई हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर एक नया कानून बनाया है, और इस कानून का मकसद सारे किसानों को लूटना है। यानी कि जो खेती वाले जो किसान हैं उनको कैसे लूटा जाए, ये एक नई प्लानिंग अरविंद केजरीवाल लाए हैं। पर यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि किसान आंदोलनकारी जो थे वो अरविंद केजरीवाल के इस टाइम खिलाफ है। उनकी भी ये खबर निकलकर उन्हें भी नहीं मिली और बाहर नहीं आई। आप सोचिए किस तरीके से पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक नियम लागू किया कि पंजाब के अंदर जितनी भी खेती होती है और जो भी किसान वहां खेती करते हैं, उन सभी किसानों की खेती का खेतों में जाकर सर्वे कराया जाएगा। और ये सर्वे तो हालांकि जो वहां के जिले के पटवारी और जो दूसरे अफसर होंगे वही करेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो दी गई थी वो शिक्षा मंत्री बैंस को दी गई थी। अब शिक्षा मंत्री को यह जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि पंजाब के अंदर आजकल शिक्षा क्रांति का ढोल बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा हल्ला मच गया। अब जब यह हल्ला मचा कि भैया शिक्षा क्रांति का जो जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, अगर वो दूसरे काम में लगेगा तो आपका क्या होगा? तो ऐसे में इस फैसले को, यानी कि इस फैसले को वापस लिया गया, जो शिक्षा मंत्री को इसका सर्वेसर्वा बनाया गया था। लेकिन स्कीम ये चलने के लिए, यानी कि अगर कोई किसान 10 बीघे जमीन पर खेती कर रहा है पंजाब के अंदर, तो पटवारी और उसका स्टाफ मौके पर उस खेत में जाएगा, उस 10 बीघे जमीन को देखेगा, यह किसान कितने में खेती कर रहा है और क्या खेती कर रहा है और कब कब कर रहा है, और इस सबको नोट डाउन करेगा और अपने कार्यालय में इसका रिकॉर्ड रखेगा। और ये देखेगा बाद में कि जब टैक्स वसूली का टाइम आएगा तो ये किसान कितना टैक्स भर रहा था, इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। आपको याद है अरविंद केजरीवाल बार बार अपने कई अपने भाषणों में कह चुके हैं, मैं बनिया हूं, मैं जानता हूं पैसा कैसे निकालना है। तो पंजाब की जनता को निचोड़कर ये पैसा निकालने की तैयारी शुरू हो गई है पंजाब के अंदर। लेकिन जो पंजाब के खर्चे पर दिल्ली के कपूरथला हाउस में
जो अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी हुई है उसका एक बड़ा गोलमाल अब बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, क्योंकि ये खबरें खुलनी शुरू हो गई हैं। दरअसल केजरीवाल की बेटी की शादी का पूरा खुलासा जल्दी होने वाला है और कपूरथला हाउस में पंजाब के पैसों से जो समारोह अरविंद केजरीवाल ने किया है उसके सबूत आपको बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस पर सबसे बड़ा सवाल या निशान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी लगना शुरू हो जाएगा। जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, जो इस पूरे समारोह को करने के लिए, यानी कि जो संग्रीला होटल है उसकी सिक्योरिटी और कपूरथला हाउस की सिक्योरिटी जो मंडी हाउस पर है, इन सबकी सिक्योरिटी पर ही पंजाब के खजाने के करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। अब ये जो करोड़ों रुपए पंजाब की सुरक्षा को यहां पर लगाकर फूके गए हैं, वो उनकी वसूली कैसे की जाएगी और आखिर पंजाब का इसमें क्या कसूर है कि शादी अरविंद केजरीवाल की बेटी की हो और पंजाब की सरकार के खजाने से पैसा निकाल कर इस पर फूका जाए। तो ये बहुत जल्दी आपके सामने खुलासे होने शुरू हो जाएंगे, इसके सबूत धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन हम आपको अभी बहुत शुरुआती दौर में ये खबर, ये सूचना आपको दे रहे हैं कि ये पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल की बेटी और जो उसकी शादी पर जो हुआ है वो पूरा का पूरा खर्चा पंजाब सरकार ने फाइनेंस किया है। अब पंजाब सरकार इस पर जो फाइनेंस कर रही है, तभी तो भगवंत मान मंच पर इतना अच्छा डांस कर रहे थे। आप सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले यह बताते थे कि भैया पहले तो हम सभी को यह प्रण करना है कि शादी समारोह में जो फालतू का पैसा फूका जाता है वो नहीं फूका जाना चाहिए। कसम खा लीजिए आप। सुनिए जरा केजरीवाल ने क्या बोला था। शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल कितनी कॉन्फिडेंस से अपने जो लोग थे, जो सपोर्टर थे आम आदमी पार्टी के, उनको ये सलाह दे रहे थे और बहुत सारे लोग इस सलाह पर अमल भी कर रहे थे। परंतु जब अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी उन्होंने देखी तो उन्हें शायद अपनी उस जो जिस सलाह पर वो काम कर रहे थे, मान रहे थे, उस पर शायद शर्म आने लगी। अब वही अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त लोगों से कह रहे हैं कि भैया हम तो लुट गए, ये आदमी तो हर वो काम करता है जिसे हम लोगों में प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए निचले ग्राउंड जीरो पर कार्य करता जाता है, ना कि अरविंद केजरीवाल सबका फेस करेगा। और केजरीवाल की सभाओं में कई जगह पर ये बातें निकलकर सामने भी आती हैं। केजरीवाल शर्मिंदा होने की जगह अपना मुंह छिपाकर वहां से निकलने लगते हैं। ऐसा दिल्ली के चुनावों में बहुत ज्यादा देखने को मिला था। परंतु ये सारी चीजें जो हर्षिता के शादी पर जितना खर्चा अरविंद केजरीवाल ने किया, देखिए मिक्का जैसा सिंगर अगर दिल्ली में किसी प्रोग्राम के लिए आता है तो पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जितने भी बड़े सिंगर्स या कलाकार या जो सेलिब्रिटी होते हैं उनकी कंपनियां काम करती है, वो मुफ्त में कोई काम नहीं करते हैं। उनको बाकायदा पे किया जाता है और जब पे किया जाता है तब वो आते हैं या कहीं पर भी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे में मिक्का का दिल्ली आना, अरविंद केजरीवाल के दो दो प्रोग्रामों में गाने गाना, स्टेज परफॉर्मेंस देना पूरी टीम के साथ आकर, यानी कि करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने अकेले सिंगर मिक्का पर फूंक दिए। इसके बाद कई दिन पहले से संग्रीला होटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, उस जगह की जहां से केजरीवाल एंड कंपनी के लोग शादी के अंदर पहुंचने थे। हालांकि हमने आपको कल भी अपने वीडियो में बताया था कि जहां से अरविंद केजरीवाल की जो अशोक होटल वाली जो लाइन है उस तरफ से होनी थी, लेकिन कई दिन से वहां पहले से ही पंजाब की सिक्योरिटी लगी हुई थी, यानी कि किसी को वहां आने जाने नहीं दिया जा रहा था।
लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि यहां पर अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी होनी है। इसके पीछे एक कारण और बताया जा रहा है, और वो कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सबसे खासम खास लोगों को भी उसी वक्त 1 घंटे पहले फोन करके संग्रीला होटल पहुंचने के लिए कहा, बुलाया, लेकिन उनको यह नहीं बताया कि उनकी बेटी की शादी का समारोह है। अब आप सोचिए, इस पूरी शादी को, इस पूरे प्रोग्राम को कैसे गुप्त रखा गया। बाद में उनकी जो यहां संग्रीला में उनकी सगाई हुई, और जब बाद में कपूरथला हाउस में उनकी बेटी की शादी हुई, तो वो तो आप सोचिए पूरा फाइनेंस प्रोग्राम था जो कि पंजाब सरकार के सर पे था। यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर पूरे देश में जहां पर भी आते जाते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, मौज करते हैं, उस सब का खर्चा आज पंजाब सरकार उठा रही है, करोड़ों रुपया। यानी कि वो चार्टर प्लेन को आप याद कीजिए, जिसमें बैठकर अरविंद केजरीवाल अपनी फैमिली के साथ घूमते हैं। वो रेंज रोवर गाड़ियां देखिए, जिनके आगे पीछे सुरक्षा की गाड़ियां जमकर चलती हैं, Z+ सिक्योरिटी, 100 से ऊपर गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स, ये सब उनके काफिले में होते हैं। Z+ में ये सब काफिला है। तो आप यहां पर ये जरा सोच के देखिए कि आखिर अब पंजाब को अरविंद केजरीवाल कैसे लूट रहे हैं। दिल्ली से, दिल्ली की जनता ने जब अरविंद केजरीवाल को उखाड़ कर फेंक दिया, तो अब पंजाब सरकार के खजाने को कैसे दोनों हाथों से अरविंद केजरीवाल लूट रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने अपनी विदाई से पहले, पंजाब से जो उनकी विदाई होनी है, उस विदाई से पहले अपनी बेटी की जो शादी की है, वो पूरे की पूरी पंजाब सरकार द्वारा फाइनेंस थी। अब धीरे धीरे इसके सबूत आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको इस पर खबर जरूर बताएंगे, कहां से कितना पैसा कैसे अरेंज किया गया और पूरी शादी किस तरीके से फाइनेंस की गई। बहुत जल्दी आपको इसके बारे में ये खबर देंगे हम। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।